बैठक हुई। बैठक में सीएम गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को पूरे तरीके से फॉलो किया जाए। तो आपको बता दें, कोरोना ने जयपुर में दस्तक दे दी है और एक विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मच गई है। और इसी को लेकर सीएम आवास पर देर रात एक बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद थे और चिकित्सा विभाग के तमाम अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कोरोना वायरस ने राजधानी में दस्तक दे दी है। एसएमएस अस्पताल में पिछले 3 दिनों से भर्ती एक विदेशी सैलानी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन ने विदेशी सैलानी के ब्लड सैंपल को पुणे भिजवाया है और उसके साथ ही उसकी पत्नी की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। दरअसल 69 साल का एंड्रयू कार्ली 20 लोगों के दल के साथ 29 फरवरी को उदयपुर से जयपुर आया था। जयपुर में विदेशी सैलानियों का ये दल राजा पार्क स्थित एक होटल में ठहरा था। यहाँ एंड्रयू कार्ली की तबीयत खराब होने के बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे बाद में एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया। एसएमएस अस्पताल में पीड़ित को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और उसी दिन उसका थ्रोट सैंपल लेकर एसएमएस के माइक्रोबायोलॉजी लैब में जाँच करवाई गई थी, जिसमें सैंपल नेगेटिव पाया गया था। इसके बाद सोमवार को दोबारा जांच करवाई गई, जिसमें शुरुआती स्क्रीनिंग में संदिग्ध पाए जाने पर मरीज का ब्लड सैंपल कंफर्म जांच के लिए पुणे भिजवाया गया है। सेकंड टाइम स्क्रीनिंग टेस्ट किया तो उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो उसको कंफर्मेशन के लिए हमने बाय मैसेंजर वो पूरा सैंपल भेज दिया गया है और स्क्रीनिंग टेस्ट में कंफर्म होना बाकी है, लेकिन सारे प्रिकॉशंस और उसको देखते हुए वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशंस। फिलहाल एंड्रयू कार्ली जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती है और उसके साथ आया दल आगरा रवाना हो गया और फिर दिल्ली। इसके बाद एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने आगरा प्रशासन को अलर्ट जारी कर इटली एम्बेसी को सूचित किया। अब ऐसे में चिकित्सा अधिकारियों को स्थानीय होटल और निजी चिकित्सालय समेत मरीज के संपर्क में आए सभी स्थलों की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक पेशेंट का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, प्रत्येक स्टाफ का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जो भी उनके कांटेक्ट में है उनका हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग उनका मूवमेंट वगैरह नहीं है। जयपुर में कोरोना वायरस का मामला सामने आने के बाद अब पूरे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले को लेकर देर रात सीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से फीडबैक लिया। इस दौरान चिकित्सा विभाग को इंतजामों के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत हाई लेवल मीटिंग की है, मैं भी था, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, विभाग के सारे अधिकारी और जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, सारे लोग मौजूद थे मीटिंग में। और जो पेशेंट एक सस्पेक्टेड है, जिसको स्थानीय जांच सेकेंड जांच में जिसमें पुष्टि हुई है, उसके सैंपल लिए जाकर पूना भेजे गए हैं। वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी तो एक तरह से क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है, सरकार पूरी तरह से सजग है। कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस मिलने पर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसएमएस अस्पताल में जहां अधीक्षक कक्ष के पास कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, वहीं दूसरी ओर आज उच्चाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। साथ ही ये कोशिश भी जारी है कि कैसे भी करके पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को चिन्हित करके स्क्रीनिंग हो, ताकि इस मौत रूपी बीमारी को फैलने से रोका जा सके। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।
तो कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, जिसे WHO ने कोविड-19 का नाम दिया है, उसने भारत में दस्तक दे दी है और राजस्थान में पहला केस सामने आ चुका है। वहीं कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार आज समीक्षा करेगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान का फीडबैक लेगा। सचिवालय में सुबह 9:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। चिकित्सा विभाग के अधिकारी के अलावा SMS के चिकित्सक इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजस्थान का फीडबैक लिया जाएगा। सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी आशुतोष का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष, राजस्थान में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आ चुका है। हालांकि क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सैंपल्स पुणे पहुंचे हुए हैं, वहां से कब तक रिपोर्ट आ पाएगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं? साथ ही जो संदिग्ध मरीज है अभी, उसको कहां रखा गया है, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? आशुतोष। देखिए जैस्मिन, जो संदिग्ध मरीज है उसको SMS अस्पताल, जो कि राजस्थान का सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ के आइसोलेशन में रखा गया है। दूसरी बड़ी बात कि जो SMS मेडिकल कॉलेज की जो ये रिपोर्ट आई है, स्क्रीनिंग रिपोर्ट आई है, वो सेकंड रिपोर्ट है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पुणे की जो लैब है, जिसको भारत सरकार की तरफ से अधिकृत किया गया है और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक पुणे की जो रिपोर्ट होती है उसी को एक आखिरी फाइनल रिपोर्ट माना जाता है। हालांकि पुणे की लैब की तरफ से जब अधिकारी जयपुर आए थे, उन्होंने SMS मेडिकल कॉलेज की लैब को हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि यहाँ से जो सैंपल की जो रिपोर्ट आएगी उसको भी सही माना जाएगा। लेकिन क्योंकि भारत सरकार की गाइडलाइन है, ऐसे में उस सैंपल को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कल देर शाम पुणे भेजा गया है। बताया जा रहा है आज दोपहर बाद तक इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी। अगर क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद भी रिपोर्ट वही रहती, यानी कि जो SMS मेडिकल कॉलेज की तरफ से पॉजिटिव बताया गया है, तो ये अपने आप में एक बड़े संकेत हो सकते हैं। संकेत इस बात की ओर कि जो लोग इनके संपर्क में आए, आप देखिएगा कि ये 20 लोगों का जो इटली से दल आया हुआ था, ये भारत घूमने के लिए आया है। ये उदयपुर आए हैं, उदयपुर से बस के जरिए जयपुर तक आए हैं। जाहिर है बहुत सारे लोगों के ये संपर्क में आए होंगे, संभव है कहीं ये घूमते हुए भी आए होंगे। जब ये जयपुर आए हैं तो होटल रामाडा में रुके हैं, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके संपर्क में आए हैं। उसके बाद में तबीयत खराब हुई, उसके बाद में फोर्टिस अस्पताल गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि फोर्टिस अस्पताल, रमाडा होटल, जो कर्मचारी इनके सीधे तौर पे संपर्क में आया है उनकी आज SMS में स्क्रीनिंग की जाएगी। वहीं तकरीबन 9:30 बजे एक प्रस्तावित जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है भारत सरकार की तरफ से वो रखी गई है। यहाँ से ACS मेडिकल जो है रोहित कुमार सिंह उस VC में हिस्सा लेंगे और पूरा के पूरा राजस्थान का एक फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी बात है क्योंकि अन्य जो 19 इटली के जो नागरिक हैं जो घूमने के लिए आए थे, वो जयपुर से आगरा पहुँचे हैं और आगरा से फिर वो दिल्ली पहुँच गए हैं। तो वो जाहिर है क्योंकि जो संदिग्ध अभी SMS में भर्ती है वो उनके संपर्क में लगातार था, और अगर वो लोग किसी तरीके से कोरोना की चपेट में आए हैं तो वो भी एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। ये बड़ा विषय है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इटली MSC को सूचना दे दी गई है और तमाम जो इटली का दल आया हुआ था उनको भी सूचित कर दिया गया है कि उनको आइसोलेशन में हो सकता है रखना हो सकता है उनकी स्क्रीनिंग भी हो। ये एक दूसरा विषय हो सकता है। बहरहाल राजस्थान में कल देर रात तक जो मुख्यमंत्री है उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक ली है। स्वास्थ्य मंत्री उसमें मौजूद थे, तमाम जो मुख्य सचिव हैं वो उसमें मौजूद थे, SMS मेडिकल कॉलेज के आला अधिकारी उसमें मौजूद थे और तमाम दिशा निर्देश ये जारी कर दिए गए हैं कि कोरोना को लेकर हर संभव इस स्थिति में रहा जाए कि हर तरह की स्थिति से निपटने की तैयारी मजबूत हो। बिल्कुल आशुतोष, देखिए दो बातें हैं। पहली बात कि दोबारा क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो ब्लड सैंपल्स हैं वो पुणे की लैब में पहुंचे हैं। जानकारियों के मुताबिक दोपहर बाद आज वो सैंपल्स वापस आएंगे और फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई कोरोना वायरस है या नहीं। और दूसरी बात ये कि एहतियातन उन लोगों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी SMS अस्पताल बुलाकर जिन लोगों के संपर्क में ये इटली से आया यात्री आया था, चाहे वो होटल के कर्मचारी स्टाफ हो या फिर एयरपोर्ट पर कोई लोग हो या फिर इसके अलावा फोर्टिस अस्पताल या 2-3 अस्पताल जहां पे ये इलाज के लिए गए थे वहां पर। तो क्या ये इतना आसान हो पाएगा? देखिए जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात है, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो तय प्रोटोकॉल होते हैं, आप देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई चूक की गई थी। एयरपोर्ट की बात करें, लगातार स्क्रीनिंग की जा रही थी। ACS मेडिकल रोहित कुमार सिंह की बात करें तो वो अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये एयरपोर्ट से ट्रेवल होके नहीं आए, अगर ये एयरपोर्ट से एग्जिट होके आते तो वहीं पर इनकी स्क्रीनिंग भी हो जाती और ये बात सामने हो बहुत जल्दी साफ हो जाता। लेकिन ये
सड़क मार्ग के होते हुए एक बस के जरिए, टूरिस्ट बस जो होती है उसके जरिए जयपुर तक आए हैं। फिर एक निजी होटल में इन्होंने स्टे किया है। देर रात जब तबीयत बिगड़ी है, सांस लेने में तकलीफ हुई है, तब इनको फोर्टिस अस्पताल में एडमिट किया गया है। और वहाँ से कुछ कुछ इस तरह के सिम्टम्स इनके जो सामने आए, उसके बाद में सारी जानकारी जो है यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है उसको दी गई है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से और संबंधित अधिकारियों की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए और ये मैंडेटरी होगा, ये आपको मानने होगा जो दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि इन लोगों की स्क्रीनिंग होगी और हो सकता है, संभव है कि उनको एडमिट करके आइसोलेशन